यस बेटा, एक्सरसाइज 10.2 इसके कुछ क्वेश्चंस हम वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हमने ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किए थे। अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, मैं वो यहाँ पर अब ले रही हूँ इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ और अगर आप क्वेश्चन को रीड करके उसका सेंस समझ पाते हैं और उससे ना अगर आप फिगर ड्रॉ कर पाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। यानी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम उसकी एग्जैक्ट फिगर मतलब उसका सेंस समझ पाएँ और एग्जैक्टली वो फिगर बना पाएँ। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। वी आर गिवन दैट प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। हमने क्या करनी है यहाँ पर, दो टेंजेंट और उनके बीच का एंगल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी हमें सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेना है और वहाँ से दो जो टेंजेंट होंगी, यानी हमें क्या याद आ रहा है, वी शेप याद आ रही है। और वी शेप में जो ये कॉर्नर बन रहा है ये वाला एंगल, दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इज सप्लीमेंट्री यानी इसके साथ जो ये जो V बन रहा है एक ये वाला एंगल, यानी कोई और एंगल होगा, उन दोनों का टोटल हमें दिखाना है 180 डिग्री। टू द एंगल सबटेंडेड द line segment joining point of contact of center, यानी सेंटर से जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो, इन्हें हमने क्या किया है, देखो आप, मैंने ज्वाइन कर दिया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया सेंटर से, दोनों को, ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो यहाँ पर जो एंगल बन के आया, अब आप देख रहे हैं ना, मैंने रेड पेन से फिगर बनाया लेकिन मार्क किससे किया है, ब्लू से किया, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ। तो यहाँ पर जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम किन दो एंगल्स को हमने सप्लीमेंट्री करना है, इन दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री करना है। ये दोनों एंगल कैसे बने, ये वाला एंगल कैसे बना, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। ये वाला एंगल कैसे बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए थे इन्हें सेंटर से मिलाने पर हमारा ये एंगल बन गया। एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री। हमें ये प्रूव करना है ये दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है कि इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री आना चाहिए। तो यदि किसी प्रकार से हम ये दिखा दें कि इस एंगल और इस एंगल का टोटल मिलके 180 आ रहा है, हमें नहीं मालूम ये कितने डिग्री है, ये कितने डिग्री है, सिर्फ हमें क्या साबित करना है कि इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है। अब मैं आपको देखो क्लू दे दूंगी तो अच्छे बच्चे 1 मिनट में समझ जाएंगे। ये आपका एक ये वाली लाइन, देन उससे ये वाली लाइन, देन थर्ड ये वाली लाइन और फोर्थ ये लाइन। कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4। चारों को जब हमने, चारों से ये क्लोज्ड फिगर जो बनी है बेटा, इसका नाम क्या होता है, जो फिगर 4 लाइन से क्लोज्ड होती है, दैट लाइन इन दैट फिगर इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है
ठीक है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा हम जानते हैं इसमें 4 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी एंड एंगल पी। 4 कॉर्नर्स है ना, ये और ये वाला। अब इन चारों का टोटल कितना होगा बताओ, कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, क्या तुम इन चारों में से कोई एंगल बता सकते हो? यस, वी नो अबाउट दिस एंगल and this angle by property of टेंजेंट। टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो ये टी सा बन रहा है ना, ये टी, आपको टी नजर आ रहा है, तो ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री और ये नीचे वाला भी होगा हमारा 90 डिग्री। तो हमारे पास जो ये 4 एंगल थे, इनमें से 2 एंगल हो गए 90 90 ईच। अब जो बाकी के 2 बचे, ये कितने के रह जाएंगे? ये तो हो गए 180 के, तो बाकी के जो 2 रह गए ये भी मिलकर के होंगे 180 के। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया। अब मैं आपको स्टेप्स दिखा देती हूँ। गिवन P be the external point, A B are two point of contact. Now to prove angle P plus angle O 180, प्रूफ में हमने लिख दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। उसका रीजन, नाउ दे वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सम ऑफ एंगल आएगा 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A 90 डिग्री, उसकी वैल्यू एंगल B 90 डिग्री, तो जो ये O प्लस P हैं वो भी रह जाएंगे 180 डिग्री के। उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, मैंने पूरा नहीं लिखा, अ सर्कल इज रोम्बस। वहां पर ये कहा गया है हमसे कि एक पैरेललोग्राम है, नोट दिस पॉइंट, एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स कि सर्कल इज इनसाइड द पैरेललोग्राम। यदि एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, उसके सभी पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स को जो है वो 4 जगह टच कर रहा है, इस प्रकार से। तो ये जो पैरेललोग्राम है, हमें इसे प्रूव करना है कि दिस पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। ठीक है, दिस टाइम वी हैव टू प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज रोम्बस। तो आप बेटा इसमें जो डिफरेंस है उसे समझने की कोशिश करो कि वी आर ऑलरेडी गिवन कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम और इसकी अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज ए रोम्बस। और रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में केवल अपोजिट ही नहीं बल्कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसको अब हम, ये पैरेललोग्राम है और हम ये बताना चाह रहे हैं, हमें ये बताना है कि ये रोम्बस है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो इसकी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मीन्स ये ए बी एंड ए डी या ए बी एंड बी सी, इनको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इक्वल। अब वो हम कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और पी क्यू आर एस हमारे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आपको मैंने 2 ही चीज़ें बताई थी। इस पूरे एक्सरसाइज में 2 चीज़ें हैं, या तो आपको V दिखाई देगा या आपको T दिखाई देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे V दिखाई दे रहे, 4, 1 नहीं 4 V। तो हम क्या लिखेंगे उनके हिसाब से? ए पी इक्वल टू इक्वल टू यहाँ पर आना था ए क्यू। नाउ बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। मैंने शायद मे बी कि यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो गलत ले लिया। आपने इन चारों
चीज़ों को लिख लेना। ए पी इक्वल टू ए क्यू, बी क्यू इक्वल टू बी आर और सी आर इक्वल टू सी एस, डी एस इक्वल टू डी पी। वहाँ पर उन सभी को जब हम चारों को अब ऐड कर देंगे, उनकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड में जो चारों हैं उन्हें वहाँ पर ले लिया। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ए पी बी पी से बन गया, दोनों लाइन से मिल करके बन गया हमारा ए बी। इसी प्रकार सी आर और डी आर को ज्वाइन करने से बन गया सी डी। और इसी प्रकार राइट हैंड साइड पे, ये क्वेश्चन मैचिंग भी है, इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था लेकिन ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया ए बी प्लस सी डी को 2 टाइम्स ए बी, बिकॉज ए बी एंड सी डी, ये जो ए बी है और ये सी डी है, ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इक्वल तो होनी ही थी, तो हम लिख सकते हैं इसे ए बी प्लस ए बी, तो ये कितने हो जाएंगे 2ab। इसी प्रकार ये ए डी प्लस ए डी, तो यहाँ से हमने 2 और 2 कैंसिल कर लिए, तो हमारा बचा ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो ये कैसी साइड्स है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारी ए बी है, ये हमारी ए डी है। दीज आर टू एडजेसेंट साइड। इस प्रकार से एडजेसेंट साइड, देखो ये तो ऑलरेडी थी ही बराबर आपस में, और ये भी हो गई, तो ये इसके हो गई और ये इसके। इसका अर्थ क्या हुआ, चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रूव that opposite side of quadrilateral, opposite side of quadrilateral, यहाँ पर हमें एक quadrilateral दिया हुआ है, और मैंने पहले भी बताया था circumscribing का अर्थ क्या होता है। circumscribing का अर्थ है quadrilateral के अंदर 4 बिंदुओं पर टच करता हुआ एक सर्कल। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसके अंदर एक सर्कल बनाया, और अब हमें क्या करना है, ये जो अपोजिट साइड है, चलो मैं अपोजिट साइड ले लेती हूँ। मैंने ली यहाँ से अपोजिट साइड बी सी और ए डी, ये है ना अपोजिट साइड, आमने सामने आपको भी दिख रही है बी सी और ए डी। दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर। हमें ये साबित करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेंटर पर, अब ये सेंटर पर कैसे कोण बनाएंगी, ये वाली लाइन है, ये सेंटर पर कैसे बनाएगी बेटा कोण, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो सेंटर पर एंगल बनेगा। ठीक है, ये बन गया, ये पूरा एंगल, ये जो यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क कर रही हूँ, दिस इज द एंगल मेड बाय लाइन बी सी। इसी प्रकार से मैं ये वाला यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, दिस इज द एंगल मेड बाय ए डी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा और ये पूरा हमें साबित करने हैं सप्लीमेंट्री। और अभी हमने रिसेंटली, मैंने आपको इससे पहले वाले भी एक क्वेश्चन में बताया था, सप्लीमेंट्री में हम क्या करते हैं, उन दोनों का टोटल यदि 180 आ जाता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, उसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ था, उसकी ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड को हमने सेंटर से मिला दिया। इस प्रकार से इन दो अपोजिट साइड को सेंटर से मिलाया तो ये कोण आ गए। और अब हमें दिखाना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, मैं पूरा ले रही हूँ एक साथ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड ए सर्कल इनसाइड इट विथ सेंटर ओ, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ ये करना है। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे। नाउ प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पर कैसे किया है, प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ओ आर सी, कौन से 2 ट्राइंगल ले लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जिस पे मैं आपका पेन अब
पेन चला रही हूँ, एक ये वाला ट्राइंगल और एक इसके जस्ट नीचे वाला ट्राइंगल। हमने सिर्फ ये दो ट्राइंगल लिए हैं और आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहली चीज तो देखो OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। क्यों है ये दोनों? दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, दूसरा हो गया OC कॉमन, और तीसरा है CR इक्वल टू CQ। आप नोटिस कर रहे हो, V लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मैंने वही चीजें लिख ली हैं दोनों ट्राइंगल्स में। तो रेडियाई हो गए, एक कॉमन हो गई लाइन और एक हो गई हमारी दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बाय SSS रूल ट्राइंगल ORC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQC। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब इनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। साइड्स बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्या इसी प्रकार आप और भी त्रिभुज और भी ट्राइंगल देख रहे हो? ऐसे तो दो ये भी बनते हैं ट्राइंगल, तो क्या ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस। और क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। इसी प्रकार से ये दो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या हम इतने सारों को करते रहे? अब नहीं, अब हमें क्या करना है, हम कहेंगे सिमिलरली। सिमिलरली जैसे हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसी प्रकार हम उसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया। पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद यहाँ पर मैंने ये लिख लिया 3 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 8। सॉरी, मैंने यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 8 लिखना था। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, मैं अब एक चीज क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं इन सभी का, ये जितने भी एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मिलकर के क्या बन रहा है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो इन सब का टोटल, ये आपको पता ही होगा, इन सब का टोटल आएगा हमारा 360 डिग्री। ये देखो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मुझे ना जो चाहिए थे मैंने वही रखे और बाकियों को रिप्लेस कर दिया। जैसे मुझे क्या चाहिए था बेटा, मुझे चाहिए 1 नहीं चाहिए था, मुझे 2 चाहिए था, मुझे 2 चाहिए था, मुझे 3 चाहिए था, मुझे 6 चाहिए था, मुझे 7 चाहिए था। तो ये जिस जिस के इक्वल है हम उन्हें हटाते चले जाएंगे। आप यहाँ पर नोटिस करोगे, मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया, 4 की जगह वापस 3 लिख दिया, 6 की जगह जो 5 की जगह 6 लिख दिया, 7 और 8 को भी मैंने इसी प्रकार से जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, एंगल 2 + 2 प्लस एंगल 3 + 3 प्लस एंगल 6 + 6 प्लस एंगल 7 + 7 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये सब 2 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स एंगल 2 + 2 टाइम्स एंगल 3 + 2 टाइम्स एंगल 6 + 2 टाइम्स एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। सब में से अब क्या किया, 2 कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचा, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7, और ये 2 वहां जाके डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है रिक्वायर्ड, हमने यही साबित करना था ना, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो आई होप कि मेरे बच्चों को ये क्वेश्चंस जो हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे।